सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसानों का आंदोलन चलते हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्योंकि यहां तमाम राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं। कल इस मंच से एक और मांग हुई कि जो मुसलमान हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, घर ना बैठे, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि मुसलमान डर में हैं। और कल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस बात फिर दोहराई कि मुसलमान डर में जी रहे हैं इस देश के अंदर, और सेकुलरिज्म का शब्द सरकार की डायरेक्टरी से या डिक्शनरी से बाहर जा चुका है। जब मंच पर जब राकेश टिकैत बैठे हुए थे तो एक मुस्लिम उनके गांव से पानी लेकर के आए थे और उन्होंने वो पानी पीकर ये संदेश देने की कोशिश की कि हिंदू हो या मुसलमान, सब है किसान और सब एक है। तो इस किसान आंदोलन ने 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे बड़े पैमाने पर, और जिसकी वजह से जो सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश में बना, उसकी फसल बीजेपी ने काटी, क्या इस किसान आंदोलन ने उस खाई को भर दिया है, उस गैप को भर दिया है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो उसी इलाके से आते हैं। हमारे साथ यहाँ अरविंद रेब जी हैं जो सहारनपुर से हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सलीम सिद्दीकी साहब हैं जो मेरठ से हैं। हमारे साथ माजिद अली खान हैं जो सहारनपुर से हैं और अपनी मैगजीन चलाते हैं। तो मैं बात करता हूँ, मैं सबसे पहले अरविंद जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 2013 में कवाल कांड हुआ, कवाल पे बवाल हुआ और उसके बाद एक बड़ा कई महीनों तक हमने देखा कि वहाँ टेंट में मुसलमान रह रहे थे, गांव खाली करा दिए गए। तो क्या इस किसान आंदोलन ने उस खाई को भर दिया है? वो अंसारी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति का प्रवेश हो चुका है। लोगों को प्राय देखने में आता है कि जब भी कोई कॉमनल राइट होता है या कास्ट एंड क्रीड का राइट होता है तो उसमें 2 कलर सामने होते हैं, आइदर दे कैन बी मुस्लिम और हिंदी, आइदर दे कैन बी जाट और दलित, आइदर दे कैन बी गुर्जर और दलित। जाति और संप्रदाय को लेकर एक युद्ध हमेशा होता है। आपने जिस सन 2013 के घटनाक्रम पर बात शुरू की है, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है, मैं फिजिकली वहाँ गांव में गया हूँ, उन चीज़ों का मैंने ऑब्जर्व किया है। इससे पहले कि मैं ये बात आपको आगे बढ़ाऊँ, मुझे एक बात कहनी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस पृष्ठभूमि से आया हूँ जहाँ पर मैंने चौधरी चरण सिंह जैसे महान किसान नेता, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता के साथ मिलकर काम किया है और किसान और किसानी के संदर्भ में काम किया है। तो ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताकत में बिखराव और तनाव दिखाई दिया, तो क्योंकि उनके संस्कार मेरे पास थे, मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी एक किसान के स्वयंसेवक की, जो किसान का स्वयंसेवक है, किसानों के लिए काम करना पसंद करता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके पता करूँ कि वो कारण कारक क्या है। मालूम हुआ उनके कंटेंट में, उनके संदर्भ में जब मैं गया हूँ तो मुझे जानकारी मिली कि सन 2013 से लगभग 1 वर्ष पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्वयं सेवक संघ ने संघ के एक बड़े अधिकारी से ये पूछा कि ये जो मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, बागपत, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट और मुस्लिम बेल्ट है, जहाँ पर मुस्लिम भी बहुत संख्या के हैं और जाट भी बहुत संख्या में है, इनमें जो एकता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसका क्या परिणाम आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक ये अलग नहीं होंगे। यानी उस बवाल कांड की पृष्ठभूमि लगभग 1 साल पूर्व तय हो चुकी थी, जिसका परिणाम सामने आया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जितने भी दंगे होते हैं उनका सियासी मफाद होता है, बिना सियासी मफाद के वो दंगे नहीं कराए जाते हैं। तो वो बवाल कांड भी था। और अब क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी नई चीज़ सामने देखने को मिली है कि जब हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आवाज़ दी, अपना उनकी पीड़ा को जनता के सामने लाए, तो मेरी बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें वहाँ से पानी लेकर चली हैं। जाट भाई आ गए वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरी बहनों का आना, मेरी मुस्लिम बहनों का उनके लिए पानी लेके आना बहुत बड़ा विषय है। इसका मतलब वो सब उन चीज़ों को भुलाकर, और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। धन्यवाद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सलीम भाई, आप मेरठ से आते हैं और पत्रकारिता का एक लंबा तजुर्बा आपको है, और कवाल कांड जो हुआ उसके बाद मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए उस पर भी आपने एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की थी। कल आपने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी कि मुसलमानों को 2013 भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये खाई को पट गई है किसान आंदोलन से। उस पर काफ़ी प्रतिक्रिया भी हुई, लोगों ने पुरानी बातचीत निकालनी शुरू की। तो क्या आपको लगता है कि वाकई 2013 की जो खाई थी वो पट चुकी है? दरअसल मैं 2013 से पहले से भी पीछे जाना चाहूँगा। 1987
आप जानते हैं कि मेरठ मलियाना हाशिमपुरा 1987 में हुआ था और उसके 1 साल बाद मेरठ में कमिश्नरी पार्क में CSD को मैदान था, उसमें महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसने भी तब हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी उसको भरने में मदद की। और अगर हम 2013 में आए तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दंगों के लिए किसी पर उंगली उठाई जाएगी तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं बचेगा, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबके दामन पे दाग है। सब पे दम पे दाग है, तो किसी को तो चुनना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है इस वक्त के इन चीज़ों को भुलाकर, जो पहले से एक जाट मुस्लिम समीकरण वेस्ट यूपी की राजनीति में हावी होता रहा है, तो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और जहाँ तक टिकैत साहब की बात है, टिकैत साहब ने जो चीज़ें निकल के आ रही है, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, तो मैंने तो कभी नहीं सुना। ये मैं आपसे पूछने वाला था कि कल सोशल मीडिया पे हमने पुराने अखबारों की कटिंग देखी, जिसमें एक अखबार की कटिंग थी जिसमें कई जगह आई। उसमें लिखा था कि साहब राकेश टिकैत ने पंचायत बुलाकर ये कहा था कि साहब हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमान यहाँ से चले जाए। आपको लगता है कि ऐसा राकेश टिकैत ने कहा होगा? मैंने कभी नहीं देखा। और अखबार भी शायद कोई अथेंटिक अखबार नहीं था, कोई छोटा मोटा अखबार किसी ने छाप किया होगा। और जिस तरीके से खबर लगाई गई है तो उसकी लगता है कि शरारतपूर्ण खबर थी। तो ऐसे तो बहुत बयान लोगों ने दिए हैं, अगर दिया भी होगा तो उससे क्या लेना देना है। सब चीज़ें अतीत और माजी को भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत जो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि कम से कम ये जो चल रहा है, बेरोज़गारी है, जो बढ़ती हुई खाई है एक दूसरे के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो इसको संभालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। चलिए, अभी आपने बात की कि हिंदू जाट मुस्लिम राजनीतिक समीकरण, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक समीकरण है या एक पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है? गोत्र एक ही गोत्र है, वहीं से कन्वर्टेड हुए हैं। और हम तो ये सुनते हैं मुजफ्फरनगर और मेरठ में कि भाई हमारे जो है चौथी पीढ़ी के दादा जो है वो हमारे एक ही थे। वो सही बात तो है। वो क्या जो उनका जो रिश्ता है, क्या उससे कोई एक दंगा या एक कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उससे वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी? ये तो बात सही है कि पूरे उसमें पूरी जाट कम्युनिटी तो उसमें साथ नहीं रही होगी दंगों के अंदर। ऐसा नहीं होता, चंद लोग ही होते हैं जो इस काम को करते हैं। और बाद में लोगों ने कोशिश भी की कि मतलब इस खाई को पटे वो लोग जो मुसलमान गाँव छोड़ के भाग गए थे उनको लेकर आए। तो ये तो एक पुराना है मसला, जो चरण सिंह साहब के ज़माने से जो है ना वो हिंदू मुस्लिम की बात एकता की बात होती रही है, और ये मेरे ख्याल से टूटेगी नहीं। ये मौका है, इसको बनाना चाहिए। हमारे साथ माजिद अली खान भी है, जो मुस्लिम इंडिया नाम के एक मैगजीन चलक से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। तो माजिद भाई, आप किस तरह से देखते हैं इस किसान आंदोलन को? क्या वेस्टर्न यूपी में एक नए राजनीतिक समीकरण जमेंगे, और क्या आपको लगता है कि अब ये विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया है? देखिए साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट मुस्लिम एकता बड़ा एक मजबूत गठबंधन हुआ करती है। चौधरी चरण सिंह सबके सर्वमान्य नेता थे, चौधरी चरण सिंह सबके सर्वमान्य नेता थे। लेकिन जो मुजफ्फरनगर जाट मुस्लिम दंगा हुआ तो उसने बीच में एक खाई छोड़ दी और जाट मुस्लिम अलग अलग हो गए, जिसका खमियाजा दोनों कम्युनिटी ने भुगता। लेकिन इस किसान आंदोलन ने उन गड्ढों को भरने का फिर काम किया। और जब जाट दंगा हो गया और मुजफ्फरनगर हम जाया करते थे और जाटों से मिला करते थे, पूछते थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम मुसलमानों को ही मारने लगे, ऐसी क्या नफरत एकदम फैली? तो जाट जवाब दिया करते थे, साहब नफरत कोई नहीं थी, एक वक्ती तौर से उबाल था, वक्ती तौर से उबाल था, वो निकल गया। और वो ये भी कहा करते थे कि हम तो वो जाट है जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना MP बनाया, हमने मुजफ्फरनगर से एक कश्मीरी मुसलमान को अपना MP चुना था, तो हम कैसे मुसलमानों के दुश्मन हो सकते हैं? तो राकेश टिकैत जी ने ये बहुत बड़ी खाई भर दी है। और चौधरी अजीत सिंह भी इसमें जो है सिर्फ प्रणेता है कि जयंत चौधरी जिस हिसाब से सबके बीच जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि ये एकता जो है भर जाए। अब ये एकता दोबारा कायम होगी और आने वाले वक्त भाजपा के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है। जी अरविंद जी, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे पास खबर आई है कि साक्षी महाराज है बीजेपी के नेता, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साहब राकेश टिकैत जो है वो खालिस्तानियों से पैसा लेकर के यहाँ बैठे हैं और ये धोबी का कुत्ता न घर का रहा ना घाट का रहा। आपको लगता है कि राकेश टिकैत जो है किसी विदेशी ताकतों से पैसा लेकर ये आंदोलन चला रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा अंसारी जी। मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय बाबा टिकैत जी के साथ रहा हूँ और उनके संस्कारों को भी समझता हूँ। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो नरेश भाई हैं या राकेश भाई हैं, राकेश भाई बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, चहेते रहे। जैसे छोटा बच्चा प्यारा होता है, ऐसे ही वो प्यारे रहे हैं। उनमें एक जज्बा है राकेश भाई में कि मेरे जो बाबा जी का नाम पूरे देश दुनिया में एक किसान नेता के रूप में स्थापित हुआ,
वो संस्कार मेरे अंदर है और मुझे अपने बाप के नाम को आगे बढ़ाना है, डुबाना नहीं है। तो पहली बात तो ये जो आपने कहा कि साक्षी महाराज ने ये कहा या इनके और कौन से महाराज ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि इनका तो काम है हाउ टू पोलराइज, ध्रुवीकरण कैसे हो, इसको चोर कह दो, उसको बदमाश कह दो, इसको आतंकवादी कह दो, इसको अलगाववादी कह दो, इसको खालिस्तानी कह दो, ये कहेंगे क्योंकि इनको ध्रुवीकरण करके अपने मतों को सेंट्रलाइज करना है। राकेश भाई मरना पसंद करेंगे, झूठी रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, ये उस इलाके के जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखते हैं, उनका कहना यह है कि 2013 में जो कुछ हुआ वो खाई धीरे धीरे पट गई थी और इस आंदोलन ने उस खाई को पूरी तरह पाट दिया है। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये एक केंद्र बन गया है, सत्ता विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया है। और यहाँ से एक तूफान उठेगा जो केंद्र में मोदी सरकार और 22 में जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें योगी सरकार को इस यहाँ से उठने वाला तूफान ले उड़ेगा, ऐसा सब लोगों का मानना है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का जो राजनीतिक समीकरण है वो वाकई इतना मजबूत समीकरण है कि जिस तरफ ये दोनों एक साथ चले जाते हैं उसकी जीत होती है। और अब जिस तरह से राकेश टिकैत ने उस दिन कहा था रात को कि भाजपा ने हमें धोखा दिया है कि मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाके भाजपा को वोट दिया, अपनी पत्नी के खिलाफ जाके वोट दिया और भाजपा ने हमें धोखा दिया, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। और इसी तरह के संदेशों से भारतीय राजनीति चलती है। कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो 14, 19 और बीच में 17 इन तीनों चुनावों में बीजेपी को एक तरफा भयंकर जीत मिली, उस जीत को ये समीकरण अब दोहराने नहीं जा रहा है, ऐसा संकेत यहाँ से निकल चुका है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।